मंत्री जी, सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है। अब सरकार को भी 3 साल होने जा रहे हैं 29 दिसंबर को। आप अपने काम काज से कितना संतुष्ट हैं इस 3 साल के काम से? जब से सरकार ने और पार्टी ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, तब से ईमानदारी पूर्वक सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट में एक समन्वय बनाने का हमने प्रयास किया और बगल के राज्यों में किस तरह से कृषि क्षेत्र लोगों को रोजगार से लेकर खेती किसानी को बढ़ाने के लिए उपाय कर रहे हैं, उसको जाके स्थलीय निरीक्षण भी किया। उससे कुछ अनुभव प्राप्त हुए और फिर मैंने पढ़ा भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और ख़ास करके जब तक चीज़ों को एक्सिक्यूट करने का समय आया, पहले ही बजट में विधानसभा में सडन डाई आया, तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना किस तरह भयावह था और किस भयावहता से हम लोग गुजर रहे थे। उसके बाद उस पीरियड में भी हमने डेली ऑफिस जाना, काम करने का, विभाग को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। विभागीय सचिव भी थे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैडम सोनिया जी ने एक दिन रात के 1:30 बजे, अहमद पटेल साहब अब नहीं हैं, उन्होंने एक फ़ोन किया, तो मैंने देखा कि दिल्ली का नंबर से फ़ोन आ रहा है। उन्होंने कहा कि बेटे, मैं 10 जनपद में हूँ, मैडम हैं, कैसे हैं? ठीक हैं। इतनी रात क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा सर स्टडी कर रहा हूँ। अच्छी बात है, झारखंड के लोग स्टडी भी करते हैं, मैंने तुम्हारे जैसे लोग नहीं तक पड़ता। तो हमने कहा कि सर, तो फिर उन्होंने कहा कि मैडम ये कहना चाह रही है कि कर्ज माफ़ी का क्या हुआ? तो मैंने कहा कि सर कर रहा है। तो तुम्हारा किस लिए, तुम्हारे में क्या मेरिट था कि हमने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी? उस बात को तुमको समझना पड़ेगा और उसको एक्सिक्यूट आपको करना पड़ेगा। आज पटेल साहब नहीं है, लेकिन ये बातें राष्ट्रीय पार्टी में होने का एहसास पहली बार हुआ कि एक मार्गदर्शक चाहिए जो हमेशा आपको अलार्म की तरह पॉजिटिव चीज़ों को जगाए। मैडम सामने बैठी हैं, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के किसानों का कर्ज माफ़ी का क्या हुआ, मतलब वहाँ बैठे लोगों को उतनी रात यहाँ के किसानों की चिंता है। तो हमें लगा कि नहीं, हम लोग जो सोचते हैं कि हम जो करते हैं वही अंतिम है, हमारे ऊपर भी लोग हैं जो करने वाले हैं। मैंने सोचा परफॉर्म करके उनको मैं बताऊंगा, और समय वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनकी बातें कानों में आज तक गूंजती है। और फिर हमने परफॉर्म करना शुरू किया। बजट में जो बजटीय प्रावधान थे और जो बैंकों से आंकड़े प्राप्त हुए, हम लोग 50,000 तक के स्टैंडिंग लोन माफ़ करने का निर्णय प्रथम चरण में ले पाए, और उसके तहत लगभग 4 लाख किसानों की माफ़ी हमने दी। और अभी फिर रिसेंट रिव्यू करके, क्योंकि बैंकों ने उस फॉर्मेट में हमें खाता दिया था कि लगभग 9,02,000 किसान हैं, तो हम बार बार बैंकों से अपने विभागीय सचिव, जो काफ़ी सुलझे हुए आदमी हैं, अबू बकर सिद्दीक जी, उनसे या फिर विकास आयुक्त महोदय से, चीफ सेक्रेटरी साहब से बार बार ये कहा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, कि ये बैंक किसके कंट्रोल में है? जब पैसे पड़े हुए बजट के, हमको डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र करना है, KYC और अपलोडिंग में बैंकों द्वारा क्यों दोहरा नीति अपनाया जा रहा है? तो काफ़ी टाइट हुए। तो आज मुझे देवघर से पता चला कि फिर फ्रेश 10,000 लोगों की, प्रभात खबर के एक वहाँ पर अनुभवी पत्रकार हैं अमरनाथ जी, उन्होंने मुझे मैसेज किया। मैं विधानसभा में था उस समय, मेरा विधेयक था, तो मैं उनको कॉल बैक नहीं कर सका कि इस पर आपका कमेंट लेना। आज का बात फिर प्रखंड से आया कि फिर इतने लोगों का माफ़ी हुआ। मतलब जो अपलोड का उन लोगों पर हम लोगों ने प्रेशर दिया, तो वो एक्सिक्यूट हुआ।
तो अब लगता है कि 2 लाख लोगों का और ऋण माफ़ी राज्य के जनता को होगा। सरकार करना चाहती है, नीचे के लेवल से बहुत लोगों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। और इस बार किसान मित्रों को सबको हमने लगाया, वीसी हमने खुद किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने किया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने किया, चीफ मिनिस्टर साहब जो प्रमंडलों में जा रहे हैं, 2-2 जिलों का बैठक कर रहे हैं, उसमें ऋण माफ़ी को हमने एजेंडे में शुमार कराया कि आप इस पर भी पूछिए कि हम पैसे देना चाहते हैं, पैसे पहुंच क्यों नहीं रहा। तो इन सब चीज़ों को लेकर कवायद की और उससे निश्चित रूप से अब लोगों को एक चीज़ समझाने में हम सफल रहे कि कोरोना से आपदा में अवसर प्रदान करने में कृषि विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न सिर्फ आपको कर्ज माफ़ी दिया, आपका तो क्रेडिट क्या है बैंक के नज़र में आ गया। कर्ज माफ़ी करने के इस शर्त पे किया था कि फिर से एक बार आप उन किसानों को मौका देंगे। मतलब जब आप जान जाते हैं कि फलाना ग्राहक ख़राब नेचर का है, कोई उसका एक बार गारंटर बन जाए लेकिन फिर भी दुकानदार दूसरी बार उसको सौदा नहीं देता है। लेकिन यहाँ उनको सरकार है, सरकार बच्चों की तरह लोगों के साथ व्यवहार करते, उनको एक मौका दिया गया और उसके तहत लाखों लोगों ने ऋण फिर से प्राप्त किया, उनके पास अवसर हुआ। तो ये सब एक अच्छी पॉजिटिव बातें गई जो हम लोगों ने किया। उसके बाद सबसे बड़ा बात इकोनॉमिक सर्वे जो झारखंड का है, जो हमने एजी निकालता है, वो किताब आप देखिएगा, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ -4.57%, लेकिन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ का ग्रोथ +26.01%। ये है कि कृषि की ओर लोग उन्मुख हुए। कैसे हुए? समय पर बीज दिया, खाद दिया, बहुत सारी बदनामियाँ थी, उसको कंट्रोल करने का ईमानदारी से प्रयास किया और इस बार मैक्सिमम अनुदान 90% पर दिया। इससे क्या हुआ, हमने अपने प्रखंड में विधानसभा में जानना चाहा कि पहले यहाँ गेहूं की खेती कितने रकबे में होती थी, तो उन्होंने कहा 800 हेक्टेयर में। अब जब हमने अनुदान दिया, सूखा से उबरने के लिए वैकल्पिक संसाधन दिया, तो अब कितने में हो रहा है? बोला सर अभी 1200 हेक्टेयर पहुँच गया और उम्मीद है कि 200-300 हेक्टेयर पहुँच गया। तो हमेशा कंपेयर करना चाहिए कि पहले सिंचाई से आच्छादित भूमि कितना था, अभी कितना है, कल्टीवेटेड लैंड कितना है, बैरन लैंड कितना है, आपने जो योजनाएं लाए उसका गैप कितना कम हुआ। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब मेरा विज़न वहाँ के लोग जानते हैं और किसान की संख्या जो हमेशा कम बताई गई है, उसको लेकर हमने कहा कि बिरसा किसान आप समझो, जो फ़ायदा ले रहे हैं वही किसान है, ऐसा बात नहीं है। जो एक्चुअल किसान है, जिसके पास स्मॉल होल्डिंग्स है, जिसको ब्लॉक आने जाने का कंप्यूटर का नहीं मालूम है, उसकी संख्या आप शुमार नहीं कर पा रहे और उन तक लाभ नहीं पहुंच रहा। सेकेंड और थर्ड लाइन फार्मर को आप लाभ नहीं दे पा रहे। धान की खेती की ओर लोग क्यों उन्मुख होंगे? पहले हम 40 लाख मीट्रिक टन धान खरीदारी करते थे तो अचीवमेंट लक्ष्य रखते थे। जब पिछली सरकार थी तो 18-19 में 56% की खरीदारी की उन्होंने। एक तो 40 लाख, उसमें से 56, आप आंकड़े लगा लीजिए। हमने शुरू में 60 लाख का रखा और अचीवमेंट 102%, 102%, करीब 62 लाख मीट्रिक टन। उसके बाद इस बार 80 लाख क्विंटल रखा, फिर पिछले बार। तो इससे क्या होता है, सब धान तो नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन धान केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर लोगों को विकल्प दे रहे हैं, प्राइसेस को मॉनिटर कर रहे हैं, जिनको उनको लागत मूल्य ज़्यादा मिल रहा है, जो औने पौने बात दाम में बेचने की बात होती थी, वो ज़्यादा क्वांटिटी करने से उस पर कंट्रोल हुआ, जिसके कारण वो लोग, पिछले साल मानसून अच्छा हुआ, रिकॉर्ड खाद्यान्न का पैदावार पहली बार झारखंड में हुआ। इस बार मानसून दगा दे गया, किसान के लिए कुछ करना था। मुख्यमंत्री पशुधन में जो सब्सिडी था उसको हमने बढ़ाया, 50 से 75 किया, विधवा एकल निसंतान के लिए 90% कर दिया। जो ग्रुप में करना चाहते हैं 5-10, उनके लिए भी 25 से 50 कर दिया। तो ये सब स्लैब में चेंजेस लाने से क्या हुआ कि सरकार आपके द्वार गई तो पशुधन योजना की तरफ बहुत सारे, करीब 30,000 आवेदन आए। सबको हमने सैंक्शन कराने का विभागीय निर्देश दिया है कि वेटिंग में रखेंगे और उस अनुसार हम देखेंगे कितने वित्तीय वर्ष में इसको अवेल कराना है। एनडीडीबी के साथ जो करार ख़त्म हो गया था उसको फिर से हम लोग जिंदा किए। साहेबगंज की डेयरी शुरू कराए,
पलामू का डेयरी शुरू होने वाला है, सारठ का डेयरी शुरू है। तो इससे दुग्ध उत्पादन जो पहले 1 लाख लीटर पर डे था, आज 1,80,000 लीटर पर डे आ गया। और मैंने टारगेट दिया है कि जब मेरा अंतिम वर्ष होगा, यदि मैं आप सबकी दया से रह गया, तो उस दिन मुझे 5 लाख लीटर पर डे प्रोक्योरमेंट चाहिए। फिर भी लोग, महंगाई है, पर लीटर 2 रुपया जो डेयरी देगा, बोनस देगा, वो अलग है। सरकार की ओर से पर लीटर 2 रुपया उसके खाते में हमने देना शुरू किया कि ये मेरे तरफ से है। तो उससे लोग हमारे डेयरी की ओर उन्मुख हुए। लोगों को लगा कि नहीं, विभाग अब हमारे बारे में सोच रहा है। और हमने हमेशा ओपन रखा, हम हमेशा चीज़ों का डेमोन्स्ट्रेशन जाके खेतों में देखे। जैसे स्मार्ट विलेज की हमने कल्पना की। स्मार्ट विलेज, किसी ने स्मार्ट सिटीज़ की बात की थी, तो हम छोटे जगह पर हैं। स्मार्ट विलेज क्या है कि यदि 55 राज्य सरकार की योजनाएं और 22 केंद्र सरकार की योजनाएं बजट में लेकर हम आते हैं, तो वो 77 योजनाएं उस गांव में पहुंचनी चाहिए। वो गांव मेरा शोरूम होगा कृषि विभाग का। हर विधानसभा में एक गांव, 100 हमने लिया है कि कुछ रिनॉन्ड पर्सन को देंगे, कुछ आपसे सेलेक्ट करा लेंगे कि आप भी देखिए कि 77 में से कितनी योजनाओं को लेकर हमारे पदाधिकारी वहाँ जा सकते हैं। जब वो यहाँ पर लोग है कि लोग का नेचर है। नेचर क्या है, दूसरे प्रदेशों में लोग मेहनत करते हैं और यहाँ चाहते हैं कि हमें इनपुट ही मिले। दे वांट फिश, दे डू नॉट वांट हाउ टू फिश। और फिर नकल करने में था ज़्यादा है कि उसको मिला तो हमको क्यों नहीं मिला। तो यदि हम फोर्स करके उस गांव में उस सारी योजनाओं को हम उतार देंगे, तो स्वाभाविक है कि लोग स्मार्ट विलेज करके देखने जाएंगे ये योजना आपके लिए, तो हमारे लिए क्यों नहीं है, सरकार तो सबके लिए लेकर आई। फिर उसका प्रचार होगा। जिस तरह कस्तूरबा गांधी का कंसेप्ट आया था कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक स्टैंडर्ड स्कूल पूरे ब्लॉक में किया। पहले लोगों ने ये किया कि 200 बच्चों से क्या पूरा प्रखंड का शिक्षा जग जाएगा, लेकिन एक दीपक हजारों दीपक को जला सकता है। एक गांव की बच्ची जब वहाँ पढ़ने के लिए आने लगी, गरीब घर की बच्ची, तो बच्चियों में पढ़ने और वहाँ एडमिशन पाने का ललक जग गया। तो उसी तरह खेती से जब ये गांव उन्नत होंगे, वैज्ञानिक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से, सब तरफ से खेती होगा। और मिसिंग गैप भी रखा है कि यदि कोई चीज़ की कमी है तो 20 लाख तक का फंड वहाँ हम करेंगे। चैम्बर ऑफ फार्मर्स, आप अभी तक आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात सुनी थी, तो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ का भी बिजनेस होने लगा। तो ये अपने आप में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स क्यों मालूम महसूस करें। हम भारत के नौजवान हैं, हम किसान हैं, हम अपने आप पे गर्व क्यों नहीं करें। तो हमने चैम्बर ऑफ फार्मर का गठन किया, जो अब आपको धरातल पर आएगा। भावनाओं को छूने वाला, गाय की बात सबने कहा, लेकिन गाय जब तक दूध देती है तब तक ही हमारी माता है। उसके बाद उसका क्या गति है कौन देखने आता है। तो हमने गौ मुक्ति धाम का प्रबंध किया। अब देखेंगे प्रमंडल स्तर पर पलामू में जगह चयन कर हो गया, हजारीबाग में हो गया, हम उसको लेकर आ रहे हैं। तो भावनाओं को छूते हुए, टच करते हुए विभाग घर में घुस गए। हॉर्टिकल्चर में भी हमने काफ़ी सुधार किया। फसल विस्तार योजना लेकर आए, जिसके तहत लोग खेती के साथ बाड़ी में भी खेती करने के लिए उन्मुख हुए कि एक सीजन यदि धोखा देता है तो बैकअप के लिए दूसरा सीजन। और सरकार उसमें क्या प्रोत्साहन देती है। सुखाड़ का जब ये आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बराबर मिलकर हमने आंकड़े पेश किए, तथ्य पेश किए। मैं खुद सभी प्रमंडलों में गया, आपके संवाददाता वहाँ सुदूर गाँव में मिलते थे और सबको आकलन कराया। तो आज मुझे खुशी है कि देश 226 प्रखंड सेवेरली अफेक्टेड आए हैं और समय पर हमने आकलन किया। भारत सरकार से टीम आ रही है। मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंस का जो हमने मेमोरेंडम तैयार किया वो हम तैयार करवा रहे हैं। तो ये सब करके एक्टिव किसानों को लग रहा है। 29 तारीख को सभी डीसीज को, ये परसों भी चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट में मैंने आग्रह किया था कि एक बार आप रिव्यू कर लें कि 20 लाख से ज़्यादा आवेदन आ गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉगिन में आए, ताकि एक दिन में हम कम से कम लाखों लाख किसानों को पैसा पहुंचा सकें। पहली बार ऐसा हुआ। तो इन सब चीज़ों को देखकर किसानों का जुड़ाव हमसे हुआ है और बहुत कुछ करना। हम ये नहीं कहते कि हम सबसे बेहतर कर रहे हैं। अभी भी छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो लगता है हम पीछे हैं। अभी भी उड़ीसा जाके कालिया योजना देखते हैं, अभी हम देख के आए, तो लगा कि कहीं ना कहीं हम अपने किसानों के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे।
और बजट आप कहते हैं 80% आबादी गांव में रहती है। केंद्र हो या राज्य हो, ये देखना चाहिए उस आबादी के इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के लिए पूरे बजट का कितना % आप एलोकेट करते हैं उस विभाग को। जबकि मेरा विभाग न सिर्फ कृषि है, इसी विभाग में हमारे विभाग को देखिए तो दूसरे प्रदेशों में 3-4 मंत्री हैं। पशुपालन के अलग मंत्री हैं, फिशरी के अलग मंत्री हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर अलग हैं, लेकिन यहाँ संयोग से कंबाइंड किया गया, बड़ी ही अच्छा बनाया गया डायरेक्टरेट को। समझने में हमको समय लगा और अच्छे पदाधिकारी हैं, समन्वय करके कोऑर्डिनेशन किया कि अब यदि भूमि संरक्षण तालाब बना रहा है तो फिशरी उसमें सब्सिडी पर मछली का बिया डालने का काम करे, प्रोसेसिंग यूनिट मछली को वहाँ से जाके प्रोसेस्ड करे, मूल्य संवर्धन करे, उस मछली को बाहर तक पहुँचाए, तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज मिलेगा, वहाँ से हम ले सकें, उसको बाज़ार इंश्योर कर सकें। उसके लिए ई-नैम को भी हमने मजबूत करने का कोशिश किया। एफपीओ लगभग 200 की संख्या में आज हो गए जो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा एपीएमसी आज ही देखा होगा आपने कि हमने फिर से विधेयक को पुट किया जिस पर हमने टैक्स किया। उसमें एक चीज़ किया कि किसान के प्रतिनिधि को ही उसके सदारत करने की हमने, सरकार अपने नॉमिनेट करेगा, जनप्रतिनिधि को करे, किसी व्यक्ति को करे, किसान को करे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसान होंगे तो अपनी बातों को रख सकेंगे और अपने अनुसार बजट के लिए सुझाव दे सकेंगे। तो ये सब चीज़ें जो कवायद है, समय मिलेगा तो एक साथ जब काम करना शुरू करेगा तो एक अच्छी सक्सेस स्टोरी बनेगी और वो आपको देखने को मिलेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।